दोस्तों नमस्कार। पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। अब बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल होना चाहिए, आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट को मार्केट में जॉब कैसे पाएँ, और डिटेल में बात करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। यदि आपको समझ में आएगा कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्या बिजनेस एनालिस्ट एक एक्सपीरियंस पीपल ही, एक्सपीरियंस स्टूडेंट या एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ही बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, या फ्रेशर एज ए फ्रेशर भी बिजनेस एनालिस्ट में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लास्ट में हम बात करेंगे कि एक बिजनेस एनालिस्ट का ऑन एवरेज इंडिया में क्या सैलरी है और यूएस में क्या सैलरी है। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर करेंगे यदि आप रियली इंटरेस्टेड हैं जॉब पाने के लिए बिजनेस एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है। तो जो नाम आप देख सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट, तो ये बेसिकली बिजनेस को एनालाइज करता है। ओके, तो एक बिजनेस एनालिस्ट का कोर जॉब होता है कोई भी बिजनेस को ग्रो करवाना। ओके, इन टर्म ऑफ दी कोई भी न्यू इन्हेंसमेंट होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट ऐड और न्यू डेवलपमेंट, ये सारे वर्क होता है बिजनेस एनालिस्ट का होता है। तो एक बहुत ही एक अच्छी प्रोफाइल है। आप कोई भी बिजनेस का ग्रो करता है तो उसके साथ भी आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस एनालिस्ट को बनने के लिए क्या स्किल सेट होना चाहिए। तो सबसे पहला स्किल सेट होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल गुड होना चाहिए। यदि आप बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल में जा रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट के को, और एक आपको कम्युनिकेट भी अच्छी तरह से करना आना चाहिए। उसके बाद आता है टेक्निकल स्किल, क्योंकि आप एक बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो आपको एनालिटिकल टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको बेसिक टू मॉडरेट लेवल एसक्यूएल आना चाहिए। उसके बाद एक कोई भी बीआई टूल जैसे होता है, पहले होता था एसएसआरएस यूज करते थे, एसएसआईएस, बट अभी मार्केट में काफ़ी डिमांडेबल है पावर बीआई या टैबलू है। बहुत सारे विजुलाइजेशन टूल अवेलेबल है। तो पावर बीआई टैबलू काफ़ी डिमांडेबल है बिजनेस एनालिस्ट के लिए। तो ये टेक्निकली आप सीख सकते हैं। उसके बाद आपको कम्प्लीटली आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डिफरेंट फेज का, डेवलपमेंट फेज क्या होता है, कंप्लीट एचडीएलसी का कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल आपको नॉलेज होना चाहिए। बीआरडी डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन इनपुट होना चाहिए। तो ये टेक्निकली हो गया। तो ये बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक बिजनेस एनालिस्ट को बनने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत काफ़ी मेजर होता है, या एक बिजनेस एनालिस्ट वही सक्सेस कर पाता है जो गुड डिसीजन मेकर होता है। आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना चाहिए और सम टाइप ऑफ दी मैनेजरियल स्किल भी होना चाहिए। आप कोई भी टीम को हैंडल करना, जैसे कि आप एक रिक्वायरमेंट लिए हैं क्लाइंट से, उसको आपको प्रोसेस करना है क्या नहीं, क्या उसमें रिक्वायरमेंट, क्या आपको बजटिंग देना है, क्या टाइमलाइन देना है। तो इस टाइप का आपको डिसीजन मेकर होना चाहिए। आपको कम्प्लीटली मैनेजर स्किल भी होना चाहिए एक बिजनेस एनालिस्ट को, एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और उसके बाद जो बात करते हैं पार्ट ऑफ द सैलरी। ओके, तो सैलरी बेसिकली इन इंडिया एक बिजनेस एनालिस्ट का 0 to 2 years का एक्सपीरियंस का 8 to 10 लाख सैलरी होता है। बट आपको मोर देन 5 years है तो 20 to 30 लाख भी इसका सैलरी होता है। तो ये काफ़ी अच्छी डिमांडेबल जॉब है। तो बिजनेस एनालिस्ट के बाद आप डायरेक्टली आप ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट के बाद आप डायरेक्टली टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं। आप वीपी डायरेक्टर तक बिजनेस को आप अच्छे आउटकम देते हैं, बिजनेस को ग्रो करवाते हैं, तो डायरेक्टर भी बन सकते हैं, वीपी भी बन सकते हैं, टॉप लेवल पे इजीली जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट होता है डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है डेवलपर से। उसके बीच में कुछ भी आपको इशू आता है तो वहाँ पे आप
बेसिकली आप क्लाइंट को चार्ट क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये बेसिक स्किल होना चाहिए एक बिजनेस एनालिस्ट को। तो आप इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।